हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इस समय आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें और वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। भगवान जी प्लीज़ बताइए कलेक्टिवली इस समय मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। द हायरोफेंट, द डेविल, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड, the Empress, nice, Eight of Wands, the Magician. Page of Wands, Five of Cups, Knight of Wands. Okay, wow, the Lovers, the Emperor, Two of Swords, Four of Wands. आप जिससे भी डील कर रहे हो ना, देखिए आपके जो पर्सन है ना वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। जो भी आपके पर्सन है आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये जो कनेक्शन है ना, ये एक ट्विन फ्लेम डिवाइन कनेक्शन है। आप दोनों का एक डिवाइन कनेक्शन है। इसीलिए आपके पर्सन ना आपको 24 घंटा मैनिफेस्ट करते हैं। हो सकता है वो आपको डायरेक्टली ना मैनिफेस्ट करते हो, कोई टेक्निक्स उन्होंने नहीं अपनाई हो, लेकिन वो 24 घंटे आपके बारे में इतना सोचते हैं, या फिर आपके थॉट्स उनके दिमाग में इतने ज़्यादा हेवी रहते हैं कि ऑटोमेटिकली चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। ऑटोमेटिकली आप अपने पर्सन की लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हो, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। और जो आपके पर्सन है, कहीं ना कहीं वो एक मास्टर मैनिफेस्टर हो सकते हैं। देखिए, डिवाइन की इन्फिनाइट ब्लेसिंग है आपके पर्सन के पास। और कहीं ना कहीं जब हम डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, ट्विन फ्लेम ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तो दे हैव सच पावर्स, राइट? दे हैव सच पावर्स। और कहीं न कहीं आप दोनों के अंदर वो फ्लेम्स इग्नाइट हो गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों के ट्विन फ्लेम कौन है, या फिर आप दोनों के सोलमेट कौन है। ये सोलमेट भी हो सकते हैं, बट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है ट्विन फ्लेम की। बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन दिख रहा है मुझे आप दोनों के बीच में, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री मुझे दिख रही है आप दोनों के बीच में। आई थिंक आप दोनों ने ये केमिस्ट्री कभी किसी और के साथ फ़ील नहीं करी होंगी, या वेरी नाइस। इस समय तो आपके पर्सन ना, उनके अंदर सब्र नहीं है, मतलब उनको सब्र आ नहीं रहा। चाहे सिचुएशन आप दोनों के बीच में बिल्कुल ठीक ना हो, इस चीज़ की वजह से आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, आपसे पहले तो बातचीत करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आपके पर्सन आपके साथ नॉर्मल कन्वर्सेशन में है, तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपके साथ करना चाहते हैं। आपके पर्सन दिल की अपनी सारी बातें, अपने सारे इमोशंस, अपनी सारी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। और इन द सेम वे ये कहीं न कहीं फ़ील भी करते हैं कि आप सही ढंग से उसको रेसिप्रोकेट करोगे, और आप भी अपनी फीलिंग्स उन्हें बताओगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके दिल में भी बहुत स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस फीलिंग है आपके पर्सन को लेके। इंटरेस्टिंग। देखो, ये हो सकता है कि या तो आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या फिर आप मैरिड हो, या फिर आप दोनों ही शादीशुदा हो। और आपके पर्सन ये भी हो सकता है कि ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करते हो जो थोड़ी ऑर्थोडॉक्स हो। मतलब वो बचपन से एक वो कंडीशन को लेके हम चलते हैं ना, कि हमारे घर में लव मैरिजेस नहीं हो सकती, हमारे घर में किसी ने लव मैरिज नहीं करी है, ब्ला ब्ला, है ना? तो आपके पर्सन शायद अभी उस चीज़ से भी फाइट कर रहे हैं। औरों से नहीं, खुद से। खुद मतलब आपके पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन उस चीज़ का एक्सेप्टेंस अपने अंदर ला रहे हैं।
और वो नहीं ला पा रहे, देखिए उस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं सैड भी हो रहे हैं। ये हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग पर्सन से मैरिड हो, और आपके पर्सन अगर फ्यूचर का देखते हो तो कुछ उन्हें ऐसा फ्यूचर में पॉसिबिलिटी नहीं लगती हो। बट मुझे एक चीज़ चैनल हो रही है, बिलीव इन इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि ये कनेक्शन इम्पॉसिबल है तो ये कनेक्शन पॉसिबल है, आपको गलत लगता है, ठीक है। या फिर अगर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, तो ये चीज़ मुझे चैनल हुई है। आप दोनों के कनेक्शन में बहुत पॉसिबिलिटी है। बिलीव इन इम्पॉसिबल, या और मुझे ऐसा लगता है उन्हें ऐसा भी फील होता है कि जो आप हो, मतलब मेरे व्यूअर्स है, वो इस समय थोड़े से ना हायर पोजीशन पर है। हायर पोजीशन मतलब देखो, या तो आप लोग के पास गवर्नमेंट जॉब होंगी, या फिर आप जिस भी जगह पे काम करते होंगे आप सीईओ हो सकते हो। कोई ना कोई आपकी हायर रैंकिंग्स हो, सॉरी, देखिए टंग ट्विस्ट, आपकी हायर रैंकिंग हो सकती है, या फिर आप मेरे जैसा हीलर हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, इन्फ्लुएंसर हो सकते हो। और कहीं ना कहीं आप एक ऐसी पोजीशन पर होंगे जहाँ पे लोग आपके पास आते होंगे किसी तरह की हेल्प के लिए। प्रोफेसर भी हो सकते हो आप, है ना, या तो इस चीज़ से भी आपके पर्सन आई डोंट नो सैड हो जाते हैं। मुझे लगता है अगर आप हायर पोजीशन पे हो तो आपका पूरा फोकस कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को मेंटेन करने में ज़्यादा होगा, आप अपने पर्सन की तरफ ध्यान नहीं देते होंगे। तो इस चीज़ की वजह से भी आपके पर्सन एक्सट्रीमली सैड है, दुखी है, परेशान है। आपके पर्सन बहुत एक्सट्रीमली पैशनेट हैं आपको लेके, बहुत बहुत हाई लेवल ऑफ पैशन है। देखिए दिस कार्ड एंड दिस कार्ड, ये तीनों कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ ऑब्सेशन, स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ पैशन, स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ केमिस्ट्री दिखाता है। एंड सिर्फ पैशन ही नहीं है, जितना पैशन आपके पर्सन के दिल में आपको लेके है, उतना ही आपके पर्सन के दिल में आपको लेके प्यार भी है, चाहे वो शो करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए आपके पर्सन, दिस इज अ ट्रू जेन्युइन लव कार्ड, आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, या ट्रैवल भी आपके साथ करना चाहते हैं, उन्हें खुशियाँ भी आपसे मिलती है। बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन थोड़े से प्रैक्टिकल इंसान हैं, इसलिए शायद दुनियादारी या फिर समाज या फिर सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। दैट्स ओके, सोचना पड़ता भी है, सिचुएशन सबकी अलग होती है। बट आपके पर्सन को ना बहुत एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ ऑब्सेशन है आपसे, बहुत हाई लेवल ऑफ ऑब्सेशन है आपसे। आपको 555 नंबर डेफिनेटली दिख सकता है। आपसे मेजर मेजर लोग, ज़्यादातर लोग इस समय ना मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में। उनकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, उनके अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, उनके बाहरी बाहरी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ से कनेक्टेड है या फिर आपकी लाइफ से कनेक्टेड है। 1221 की फ्रीक्वेंसी भी आप लोग को दिख सकती है, 1717 की फ्रीक्वेंसी भी आप लोग को दिख सकती है। 222 नंबर आप लोग को ज़्यादा दिखता होगा, 333 नंबर ज़्यादा दिखता होगा, 444 नंबर ज़्यादा दिखता होगा, 1111 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दिखती होंगी आप लोग को। कुछ लोगों को ना सीक्वेंस में भी दिखता होगा, 3456, 3456, समथिंग लाइक दैट। हम्म बट इस समय आपके पर्सन को बहुत हाई लेवल ऑफ एंजाइटी है, और ये इस कनेक्शन को लेके एंजाइटी है या फिर आपको लेके एंजाइटी है, क्योंकि इस समय ना जो मेरे व्यूवर्स हैं जो मेरे व्यूवर्स हैं, वैसे तो वो डिवाइन फेमिनाइन है, मतलब फेमिनाइन कहो या डिवाइन फेमिनाइन कहो, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन है, लेकिन इस समय मेरे व्यूवर्स की जो पोजीशन है ना वो काफ़ी हाई है, वो एम्परर की एनर्जी में है, मतलब कहीं ना कहीं मैस्कुलिन साइड उन्होंने बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक्टिवेट हो चुका है। फेमिनिन से कहीं ना कहीं वो मैस्कुलिन साइड उनमें बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को लेके ना आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, क्योंकि आपके पर्सन जो है, मुझे ऐसा फील होता है कि वो आपके मैस्कुलिन है और आप फेमिनाइन हो। देखिए यहाँ पे आप देखिए डिवाइन काउंटर पार्ट, द एम्परर एंड द एम्प्रेस, यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। अगर आप एम्प्रेस हो तो ठीक है, आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो, बहुत सारा सेल्फ लव कर रहे हो, सब करिए, लेकिन इनकी पोजीशन पे इनको रहने दीजिए प्लीज़। अब आप मुझे मैसेज मत डालने लगना कि आपने ऐसा क्यों कहा है, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि इनकी पोजीशन पे इनको रहने दीजिए। फेमिनाइन ही हमेशा नर्चर नहीं करेंगी,
मास्कुलिन ने भी फेमिनाइन को नर्चर करना चाहिए, राइट? बट ये मैस्कुलिन्स होते हैं ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। ये खुद के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, औरों के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, जितने भी एम्परर होते हैं। ना ही इनको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना आता है और ना ही इनको कोई ख़ास मेजर एक्शन लेना आता है। तुम समझ जाओ बस इनकी फीलिंग्स क्या हैं। मतलब जितनी एम्प्रेस है वो सारी की सारी अंतर्यामी है। बस समझ जाए कि आपके पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि ना तो ये एक्शन में शो करेंगे और ना ये अपने इमोशंस में आपको शो करेंगे, और उल्टा एटीट्यूड और दिखाएँगे। एनीवेज़, बट ठीक है, आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप लोग एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो, एंड भगवान करे आप बहुत जल्दी आप लोग का यूनियन हो, रीयूनियन हो, और आप इस जर्नी को एन्जॉय करिए। या सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए, इस जर्नी को एन्जॉय करिए, अच्छे से ग्रो करिए, है ना? देन डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। सोसाइटी के लिए कुछ करिए। वेरी नाइस। इसीलिए आपके पर्सन इस समय थोड़े-से डरे हुए हैं, थोड़ी-सी उनकी एंग्ज़ायटी बढ़ी हुई, क्योंकि आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं, आपको बहुत ऊँचा देख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपको अपने से ज़्यादा ऊँचा देख रहे हो। इस चीज़ को लेके उन्हें बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही है, क्योंकि कभी भी मैस्कुलिन फेमिनिन को अपने से ऊँचा देख नहीं सकते हैं। लेकिन सिचुएशन कैसी है कि अभी सिचुएशन उनके कंट्रोल में है ही नहीं ना, वो कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कि इस समय टर्म्स आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छे ना हो, कि वो खुल के आपको कुछ बोल सके या खुल के आपको कुछ बता सके। मेबी राइट टाइम नहीं आया हो। है ना? आप इम्प्रेस बने हो, आप काइंड हो, केयरिंग हो, लविंग हो, नर्चरिंग हो, ब्यूटीफुल हो, इंडिपेंडेंट हो, सक्सेसफुल हो, आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आप कॉस्मिक पावर से कनेक्टेड हो, इंट्यूशन पावर आपका बहुत स्ट्रांग है, इमोशनली आप बहुत स्टेबल हो, और आप एक ऐसे पर्सन हो कि आपकी सबसे बनती है, ठीक है? आपको आता है सबसे बनाना। या इस चीज़ की वजह से आपके पर्सन हो सकता है इस समय काफ़ी इंडिसाइसिव हो, और इसीलिए आपकी तरफ कोई ढंग से कॉल ना ले पा रहे हो, ढंग से एक्शन ना ले पा रहे हो। थोड़े-से कन्फ्यूज़न में है इस समय आपके पर्सन। चाहते तो हैं आपके साथ सब कुछ ठीक करना, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कुछ केसेज़ में तो शादी करना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ। बच्चे चाहते हैं, आई मीन एक एक प्रॉपर यूनियन चाहते हैं, एक प्रॉपर कंपेनियनशिप चाहते हैं, एक प्रॉपर हैप्पीनेस चाहते हैं इस कनेक्शन में। या आपके पर्सन की जब से अवेकनिंग हुई है, उसके बाद आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रियलाइज़ेशन हुआ है, अपने इमोशंस को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके, जो उनके दिल में भर-भर के आपके लिए है, और वो कहीं न कहीं उनको अभी हॉन्ट करती है, एक्चुअल में हॉन्ट करती है। आपके पर्सन ना इस समय एक्चुअली अपने ही इमोशंस को लेके बहुत डरे हुए हैं, एंड मैस्कुलिन्स यूजुअली कैसे-कैसे होते हैं कि मैं किसी के लिए इतना इमोशनल रख सकता हूँ? ऐसी वाली सिचुएशन है, एंड उनके दिल में आपके लिए इतने सारे इमोशंस डेवलप हो चुके हैं। यहाँ से देख लेते हैं। स्लोइंग डाउन, ओके। वाओ! इंटेंसिटी, बहुत हाई लेवल ऑफ पैशन, हाई लेवल ऑफ केमिस्ट्री, हाई लेवल ऑफ इंटेंसिटी, फ्रेंडलीनेस, कॉन्शियसनेस, अलोननेस। देखिए आपके पर्सन है ना इस समय अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट किया हुआ है, बिल्कुल अलोन किया हुआ है। वो सारी चीज़ों को अच्छे से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपके बगैर उनका दिल भी नहीं लग रहा है। हो सकता है उनकी सिचुएशन भी उनकी लाइफ में ठीक ना हो, उनकी लाइफ बहुत ख़राब हो, उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हो, उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें शुरू हो रही हो, समथिंग लाइक दैट। तो इस समय आपके पर्सन आपके बगैर बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि इस समय ना आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपके इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। वैसे तो ये मैस्कुलिन है, कभी अपने मुँह से बोलेंगे नहीं कि इन्हें आपकी इमोशनल सपोर्ट चाहिए, बट आई कैन सेंस दैट। ये सारी चीज़ों की वजह से और आपके पर्सन की खुद की सिचुएशंस की वजह से आपके पर्सन ने ये कनेक्शन को बहुत स्लो डाउन किया हुआ है। मतलब वो आपकी तरफ कॉल ही नहीं ले पा रहे। देखिए, इतना स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी है, जो उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही है, एक पैशन इग्नाइट हो गया है, एक एक इमोशंस जो आपके लिए आ गए हैं ना, वो बहुत 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 स्पीड में है और बहुत हाई है। और एक बार अगर ये कार्ड आ गया, इसका मतलब ये है कि वो सारे इमोशंस ना डे बाय डे बढ़ेंगे, और उन्हें डे बाय डे फाइट करना होगा अपने इस इमोशन से, और ये टू वे होता है। अगर उनके दिल में इतने इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके दिल में भी उतने ही इमोशंस डेवलप हो रहे हैं। हो सकता है आप दोनों अपने इमोशंस को बहुत सप्रेस कर रहे हो, बहुत कंट्रोल कर रहे हो,
या क्योंकि तभी स्लोइंग डाउन वाली एनर्जी है। अपने आप को ना इस समय मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। चाहते तो हो, देखिए चाहते हो कि बहुत जल्दी यूनियन हो जाए आपका। देखो ये दोनों पेड़े ना मिलना चाहते हैं लेकिन अभी तक मिल नहीं पाए हैं। कुछ केसेस में थोड़ा बहुत यूनियन हो चुका होगा लेकिन मेजरली केसेस में नहीं मिल पाए हैं। आप दोनों चाहते हो कि आप दोनों के बीच में बैलेंस आए, इस कनेक्शन में बैलेंस आए, लेकिन अभी भी इस समय ना आपके पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है। और कन्फ्यूजन इसलिए बना हुआ है क्योंकि उनके इमोशंस स्टेबल नहीं है, और उनके इमोशंस तब तक स्टेबल नहीं होंगे जब तक आप दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा, चीज़ें आप दोनों के बीच में कुछ हद तक ठीक नहीं होंगी। दिस कार्ड इज क्लियरली शोइंग जो भी इस कनेक्शन से गुजर रहा है, ये चीज़ें कम तो नहीं होगी, ये चीज़ें बढ़ेंगी ही। ओके, एंजॉय दिस ब्यूटिफुल जर्नी। यहाँ से देख लेते हैं। एंड एंजॉय योर ट्रिगर्स ऑल्सो। आप दोनों एक दूसरे को पता है इंटेंशनली अनइंटेंशनली इतने सारे ट्रिगर्स दे रहे होंगे। आई डोंट नो, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। भगवान जी प्लीज बताइए। वर्दीनेस, वाओ, आपके पर्सन आपको बहुत हाई रिगार्ड में देख रहे हैं। आपके पर्सन आपकी एक्चुअल वर्थ को समझ रहे हैं कि आप हो क्या उनके लिए। डिवाइन मैस्कुलिन, थोड़ा सा एनर्जी को ना वाइस वर्सा भी आप ले सकते हैं। वाइस वर्सा मतलब जो मतलब उम, जो मैंने मैस्कुलिन कहा है वो फेमिनाइन भी हो सकती है, जो मैंने फेमिनाइन कहा है वो मैस्कुलिन भी हो सकती है। एनर्जी बहुत बार ना एक्सचेंज हो जाती है यूजुअली। और इसका मतलब ये भी है कि अगेन आप डिवाइन मैस्कुलिन बने हुए हो। डेफिनेटली आप डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी एंड डिवाइन मैस्कुलिन की पावर में तो हो। ठीक है। सेक्सुअल फ्रीडम, हाई लेवल ऑफ पैशन, हाई लेवल ऑफ ऑब्सेशन, इनर पीस, यिन एंड यांग। डेफिनेटली देखिए आप दोनों ट्विन फ्लेम हो एक दूसरे के, और वही बात है, आप अभी एक दूसरे के बगैर रह नहीं पा रहे हो। एंड वर्दीनेस, आपके पर्सन आपकी एक्चुअल वर्थ समझ चुके हैं कि आप क्या हो उनके लिए। और या हो सकता है अभी तक नहीं समझते होंगे आपके पर्सन कि आप बेसिकली क्या थे क्या हो, लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसे कि आपके पर्सन आपको समझ रहे हैं कि आप उनकी डिवाइन फेमिनाइन हो। लेकिन इस समय हो सकता है कि आप बहुत मैस्कुलिन बने हुए हो, आपकी एनर्जी बहुत मैस्कुलिन जैसी है। मैस्कुलिन यूजुअली कैसा शो करते हैं, डिटैच। हो सकता है कि इस समय आप बहुत ज़्यादा डिटैच शो कर रहे हो, पैशन बहुत हाई है। एंड इस समय उन्हें शायद ऐसा लग रहा है कि आपने, मेरे व्यूवर्स ने अपने एक इनर पीस को चूज़ किया हुआ है। शायद मेरे व्यूवर्स अभी बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में नहीं है। हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में रहे होंगे लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में नहीं है। और इस समय हो सकता है कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को। बहुत स्ट्रांगली मतलब बहुत स्ट्रांगली। ये तो जो मेरे व्यूवर्स हैं डेफिनेटली वो कोई ना कोई टेक्निक अपना रहे हैं, या वो अपनी लाइफ में इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, करते रहिए, बहुत अच्छी बात है। भगवान करे आप लोग की मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी सिद्ध हो। यहाँ से देख लेते हैं आपके पर्सन आपको कहना क्या चाहते हैं। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, दैट्स वेरी नाइस। यू साउंड सेक्सी ओवर द फोन। अगेन वेरी नाइस। यू आर माई स्ट्रेंथ, मे बी यू आर प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू योर पर्सन। उन्हें आप ही से स्ट्रेंथ मिलती है। हाँ डेफिनेटली मैं समझ पा रही हूँ कि अभी आप इस एनर्जी में हो ना, आप अपनी हाई एनर्जी में, हाई पावर में हो सकता है आप अभी एक फेमिनाइन में, एक फेमिनाइन से एक डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट हो रहे हो, है ना। आपने कुछ चीज़ें, कुछ कुछ साइकिल को क्रॉस किया हो, आप काफ़ी मैच्योर हो रहे हो स्पिरिचुअली। यू मेक मी अ बेटर पर्सन। ओके, यू आर क्रेजी एंड डॉकी। यू ट्रस्ट मी।
You always give me a shoulder to cry on. Okay. You are wise and witty. Okay. यू आर माई सोलमेट। अगेन देखिए, आपके पर्सन को पता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं एक डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन कौन सा सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। 2 सॉन्ग लेंगे उनकी तरफ से। आई हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। अलबेला सजन घर आयो, या फिर अलबेला सजन आयो रे, समथिंग लाइक दैट, राइट? या अलबेला सजन आयो रे। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।